न्यूटन्स लॉ की हम ये पढ़ लेते हैं जल्दी से, इसका बताइए यानी कि इसके ड्रॉबैक्स या इसकी डिसएडवांटेजेस या इसमें कुछ मसले जो है वो क्या हैं। Although Newton's law of motion are fundamental set of principles and are applied in variety of situations, क्या कह रहे हैं कि एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, बहुत सारे सिचुएशंस में ये सारे लॉज अप्लाई होते हैं हमारी लाइफ में। हमारे सामने अभी मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वो सारी के सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली रूटीन की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। While they are useful for describing the behavior of everyday objects, there are some limitations to their applicability. यानी कि कह रहे हैं कि वो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है, बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम एग्जांपल दें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। यानी बस से आप गिर रहे हैं तो आप जो है वो आप गिरते क्यों हैं, या बस से आप जो जंप करें तो आप गिरते क्यों, आप रेस्ट पे क्यों नहीं आ रहे, या बस में बैठे बैठे आप हिल क्यों रहे हैं। तो वो जो है कौन डिस्क्राइब करता है, न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन। बट देयर आर सम लिमिटेशंस, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद दीज लॉज। पहला, Newton's laws are not readily applied on very small scale as often post extremely low energies on atomic scale. Position and acceleration are not well defined where the concepts of quantum mechanics takes over. अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपके पास होती हैं एटम्स होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस स्केल पे ये लॉज जो है आपके पास डिफाइन नहीं होते सही से, क्योंकि उसमें जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट मोशन में है, न्यूट्रॉन जो है वो मोशन ही नहीं कर रहे, प्रोटॉन अंदर रुके हुए हैं। तो उसके अंदर कुछ जो है वो क्या कहते हैं, ये जो लॉज होते हैं ये अच्छे से डिफाइन नहीं होते, यानी बहुत स्मॉल स्केल पे डिफाइन नहीं होते, एटॉमिक स्केल पे डिफाइन नहीं कर सकते, या आपको सही से क्या कह सकते हैं कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते सिचुएशन। तो उसमें फिर हम क्वांटम फिजिक्स की मदद लेके, क्वांटम मैकेनिक्स की मदद लेके, वो अलग चीज़ है, वो आगे जाके आप पढ़। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। और दूसरा क्या है कि न्यूटन्स लॉ आर नॉट अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड, स्पीड्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अब न्यूटन की लॉ उन चीज़ों पे भी अप्लाई नहीं होते जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा। एक तो हाई स्पीड, नॉर्मल हाई स्पीड ओके, बट बहुत हाई स्पीड होगी तो उसमें वो नहीं कर सकती। जैसे कि इतनी स्पीड, इतनी तेज स्पीड की जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है कि जिस तेजी से रोशनी हम तक पहुंचती है, तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से
आपके पास ऐसी चीजें जो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से तेज हों तो आप उनके ऊपर ये लॉज अप्लाई नहीं होते, ठीक है। अब however, अच्छा, relativistic effects complicate the dynamics at high speeds and high energies. In such situation, we require to use relativistic mechanics. अब इसके लिए फिर हम दूसरी फील्ड पढ़ते हैं, that is relativistic mechanics या relativistic physics, जो कि बहुत हाई स्पीड वाले ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ये हाई एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और उनकी बिहेवियर्स उन्हें बताते हैं। However, Newton's law are not exact but provide a good approximation on a large scale, and over the vast range of practical energies and forces, Newton's law are still work spectacularly well in physics and engineering. क्या कह रहे हैं कि न्यूटन लॉ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन एक बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन हमें दे देने से कहते हैं बहुत अच्छा अंदाजा दे देते हैं हमें एक चीज का, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन को मतलब कहते हैं कि ये बहुत अच्छा अंदाजा, यानी कि रियल से बहुत करीब आपके पास वैल्यू आ रही है या सच से बहुत ज्यादा करीब है आपके पास। तो उस तरीके की चीज के लिए हम जो है न्यूटन्स के लॉज को काफी वाइड रेंज में काफी ज्यादा जो है वो जगहों पे यूज कर सकते हैं, ज्यादातर फिजिक्स और इंजीनियरिंग की स्टडीज के, ठीक है।